भगवान शिव को आदिदेव, आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, परम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हर कल्प में शिव ब्रह्मा को सृष्टि रचना का ज्ञान देते हैं। शिव को ऊर्जा का स्रोत बताया जाता है। परम पिता परमात्मा शिव परम आत्मा है और सर्व आत्माओं में सबसे ऊंचे है। परमात्मा शिव परम पिता है, अर्थात सर्व आत्माओं के पिता है। एक समय था जब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे और इसे जीवित जीवों के लिए उपयुक्त बना रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी रचनाओं को जीवित रखने और काम को जारी रखने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता थी। उन्हें पौधों को बढ़ने, ग्रहों को घूमने, जिसे आज हम ग्रेविटी का नाम देते हैं, उड़ने के लिए पक्षियों, समुद्रों को लहराने, नदियों के बहने और कई अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। भगवान ब्रह्मा जानते थे कि यह काम केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिव आदि पुरुष यानी आधा पुरुष और आदि शक्ति यानी आदि स्त्री का एक रूप थे। भगवान ब्रह्मा ने शिव के लिए तपस्या की और जब शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए तो उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा ने शिव को अपनी समस्या के बारे में बताया और शिव से कहा कि वे अपनी स्त्री अंग से वंचित हो जाएं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के निर्माण के लिए और ऊर्जा के सर्वोच्च स्रोत के रूप में, शक्ति के रूप में किया जाना है। और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ। समस्त जीव में ऊर्जा आत्मा शिव है, इसलिए शिव को कहा जाता है कि वे सर्वत्र विद्यमान है। शिव आदि पुरुष और आदि स्त्री के रूप में थे, इसीलिए उन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ शिव से उत्पन्न हुआ है। समस्त ब्रह्मांड का मूल शिव है और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो शिव में विलय हो जाता है। हर हर महादेव।